उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितने भी चुनाव हुए हैं वो सभी शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, निष्पक्ष हुए हैं, क्योंकि चुनाव तभी निष्पक्ष होते हैं जब पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से होती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल है, जहां एक भी चुनाव ममता बनर्जी के शासन में, चाहे पिछले उनके पहले कम्युनिस्ट शासन में, कोई भी चुनाव इस तरह नहीं हुए जो शांतिपूर्ण रहे हों। प्रत्येक चुनाव में वहाँ पे हिंसा होना तो एक तरह से वहाँ का स्थायी पहचान बन चुकी है। जिस प्रकार चुनाव कई चरणों में होते हैं, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कई चरणों की चुनावी हिंसा होती है। चुनाव के पहले हिंसा, मतदान के दिन हिंसा और चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिंसा। ये पिछली वहाँ के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो कैडर है सत्ता पक्ष का, ये वही है जो कम्युनिस्टों के समय में था और उसी विचारधारा से प्रेरित है, जिनका लोकतंत्र पे ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो इस कैडर को एक प्रकार की अराजकता की जो छूट रहती है और प्रशासन उनके सामने मूक दर्शन बना रहता है, इस कारण यह अव्यवस्था का आलम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, चाहे सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हों, चाहे जो भी हो, उसको सबको एक प्रकार का अनुशासन का संदेश दिया है और वो लोग अनुशासन का पालन करते भी हैं और प्रशासन को भी शांतिपूर्ण व्यवस्था से चुनाव कराने की पूरी उनको एक तरह का निर्देश होता है। इस कारण सभी चुनाव, चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। मेरा विचार है कि अगर ममता बनर्जी को जो व्यवस्था बदहाल चल रही है पश्चिम बंगाल में, उसी में वो संतुष्ट हैं तो बात अलग, लेकिन अगर उन्हें सुशासन की स्थापना करनी है, बंगाल को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, तो उन्हें निश्चित रूप से योगी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजनीति में बयान भी तीर की तरह होते हैं, यदि उन्हें सोच समझ के न चलाया जाए तो वो गलत निशाने पर लगते हैं। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में ये कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, जिसको उन्होंने पूरे भारत के संदर्भ में जोड़ के कहा था। लेकिन ये उनका जो बयान था उसमें निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इसके संबंध में वो कोई प्रमाण दे नहीं सके विदेशों में, इसलिए विदेशों में भी उनके बयान खारिज कर दिए गए। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जहाँ तक उनके निशाने की बात है, उस पर संयोग देखिए दिलचस्प कि वो निशाने पर पश्चिम बंगाल आ गया, निशाने पर ममता बनर्जी आ गई, जहाँ भी पंचायत चुनाव में लोगों ने वहाँ की दशा को देखा है। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही थी कि यहाँ पे भारत में कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बयान भी उन्होंने भारत के संदर्भ में भी दिया, नरेंद्र मोदी को निशाने पे लगा कर दिया, लेकिन इसमें भी पश्चिम बंगाल का चुनाव आ गया और वहाँ की राजनीतिक हिंसा आ गई और ममता बनर्जी निशाने पे आ गई। थोड़ा सा कुछ पीछे लौटे तो पिछले 9 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें यदि भाजपा जीती तो विपक्ष ने यही कहा कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो शायद ही विपक्षियों को जीत मिलती। लेकिन भला हो कर्नाटक चुनाव का, यहाँ पे कांग्रेस जीत गई, इसलिए ईवीएम को राहत मिली, कम से कम वो हमले से बच गई। लेकिन फिर बंगाल की चर्चा सामने आ गई, जहाँ अभी पंचायत चुनाव हुए हैं और बैलेट पेपर के चुनाव की जिस ढंग से माहौल बनाया गया वो भी दुनिया ने देखा है। तो चाहे लोकतंत्र की बात हो, जिसमें चुनाव महत्वपूर्ण हो और लोकतंत्र चुनाव से चलता है, उसकी दशा भी देखी गई, राजनीतिक हिंसा भी देखी गई और बैलेट पेपर से किस तरह धांधली होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, इसको भी देखा गया। आज वही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। समझ लेना चाहिए किस तरह के लोग साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है
कि कांग्रेस जिस प्रदेशों में प्रमुख है वहाँ चुनाव लड़े, जहाँ पे उसकी हैसियत नहीं वहाँ पे ना आए, तो बंगाल में कैसा गठबंधन होगा ये तो ममता बनर्जी ने बता ही दिया है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य विषय है कि राहुल गांधी के निशाने पर अपरोक्ष रूप से ममता बनर्जी ही आ गई हैं, ये एक दिलचस्प संयोग है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो ये राजनीतिक हिंसा और चुनाव में बूथ कैप्चरिंग है, ये कम्युनिस्टों के 30 वर्षीय शासन के बाद चलती रही और इसी को ममता बनर्जी ने अपनाया है, क्योंकि कहा जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर था वो पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस में आ गया है, कम्युनिस्टों का सफाया होता जा रहा है। तो इसलिए सरकार तो बदली लेकिन संस्कृति नहीं बदली है, राजनीतिक दशा वही है, इसलिए इस तरह के चुनाव होते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि जिस तरह पे चुनाव प्रचार किया गया, चुनाव के बाद जहाँ जहाँ भाजपा के समर्थक थे उनका किस तरह से उत्पीड़न किया गया, हिंसक विरोध किया गया, घरों में आग लगाई गई और पुलिस वहाँ की बंगाल की मौन बनकर देखती रही। ये स्थिति वहाँ पे है, तो ये देखना चाहिए कि किस प्रकार का वहाँ पर प्रजातंत्र चल रहा है। और यही बात है कि कम्युनिस्टों की जो परंपरा थी उसको शुरू रखा गया, ममता बनर्जी ने किया, उसके कारण ये स्थिति। और ऐसे लोगों को जिन्होंने जो राजनीति को ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोच्च होती है और इसके कारण कई गलत निर्णय होते हैं, और जब हिंसक माहौल होता है तो उद्योगों का, निवेश का, विकास का माहौल नहीं रहता है। आज पश्चिम बंगाल और केरल की स्थिति को देख के समझा जा सकता है। ऐसे सभी लोगों को कम से कम योगी आदित्यनाथ के सुशासन के मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के समय में लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और पंचायत के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए और कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो छवि बनी है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए ये जो अपने को सेक्युलर कहते हैं उन सरकार।